सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों चलिए आज हम लेसन 3 समझदार नन्ही सीखेंगे। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने के पहले पाठ के बारे में कुछ बताते हैं। इस पाठ के मुख्य 2 पात्र हैं, एक नन्ही और दूसरा बिच्छू। और इस पाठ के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी। चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। बच्चों चलिए देखिए, नन्ही बत्तख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। तट पर मतलब किनारे पर। उसने देखा बिच्छू दलदल मतलब गीली जमीन, गीली मिट्टी का जमीन जिसमें पैर रखने पर वो पैर नीचे चला जाता है। जैसे देखिए ये बिच्छू ये मिट्टी गीली मिट्टी वाले में फंस गया और वो पैर रखता है तो और उसके नीचे चला जाता है, तो ऐसे दलदल में वो फंस गया। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। प्रार्थना मतलब विनती, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। दया मतलब रहम आ गया उस पर। फिर नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी मतलब शरारत सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। शैतानी का मतलब शरारत सूझा बिच्छू को। डंक मारना, डंक देखिए ये बिच्छू का डंक है। ये डंक वो नन्ही को मारता है। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। जब डंक लगा तो पीड़ा होने लगा, बहुत दर्द होने लगा नन्ही को। उसने फिर बिच्छू से पूछता है, तुम क्यों मुझे मारा? तो लापरवाही से बिच्छू क्या बोलता है? लापरवाही मतलब बेफिक्री से, कि उसको कुछ लगा ही नहीं ऐसा कि उसने उसे जान बचाया है और फिर वो डंक मारा, तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगा, तो इसलिए बेफिक्री से बोला, क्या करूं, डंक मारा मेरा स्वभाव है। स्वभाव का मतलब प्रकृति है। बिच्छू का डंक मारना प्रकृति है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही उसको समझाती है कि तुम्हारा जो ये प्रकृति है, जो गंदी आदत है दूसरों को डंक मारना, ये तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम कभी भी मुसीबत में आओगे तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ऐसा नन्ही बिच्छू को समझाती है, लेकिन बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर देता है। अनसुनी मतलब ध्यान नहीं देता है उसकी बातों पर और वो आगे बढ़ जाता है। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? फिर नन्ही को अपनी माँ के पास जाने में देर हो जाता है। फिर उसकी माँ पूछती है कि तू कहाँ रह गई थी? फिर नन्ही बोलती है, देखिए नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही को देर हुआ, मम्मी उसकी माँ पूछी, लेकिन जब नन्ही ने सब कुछ सच सच बता दिया तो नन्ही की माँ बहुत खुश हो गई और उसको बोलती है कि तू बहुत अच्छा काम की है। नेक्स्ट पेज 16। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। फिर नन्ही अपनी माँ को, ये नन्ही है, अपनी माँ को बताती है कि हम तो उसको बचाए, लेकिन उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। गुलाम का मतलब दासी। वो दासी होते हैं ना जो दासी होते हैं ना जो जिसको जो काम दिया जाता है, मतलब जो आदत उसका बन जाता है वही करता रहता है। वैसे ही
बिच्छू का भी आदत हो गया है, वो अपने आदत का दासी बन गया है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। फिर नन्ही फिर अपनी माँ को बोलती है कि ठीक है, उसका गंदा आदत तो है, लेकिन एक दिन मैं उसे उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। प्राण मतलब जान, पुनः मतलब फिर से, संकट में फिर से पड़ गया। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। पानी की धारा मतलब बच्चों देखे होगे ना, बाढ़ जब आता है तो नदी में बहुत तेज पानी आने लगता है, पूरा नदी में पानी भर जाता है और बहुत तेजी से पानी चलता है, बहता है, उसको ही धारा बोलते हैं। तो उसमें वो बिच्छू डूबने लगा उस धारा में। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। फिर नन्ही को अपना मौत दिखा। उसे ऐसा लगा अगर कोई नहीं बचाएगा तो वो मर जाएगा। वह नन्ही को पुकारने मतलब बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। करुण मतलब रहम भरा हुआ आवाज नन्ही सुन लेती है। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। झटपट मतलब बहुत जल्दी से बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा मतलब फिर से अचानक उसके मन में ये विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। विचार आया मतलब उसके मन में यही आया बात फिर से कि एक बार उसे बचाए थे तो मुझे डंक मार लिया था, फिर से ऐसा ना हो फिर से डंक मारे। इसलिए उसका विचार मतलब फिर से बदला। लेकिन अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, ऐसा वो सोचने लगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा मतलब विनती करने लगा, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। बिच्छू बोलने लगा, मुझ पे दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मतलब पहले वो सोची थी ना कि अब इसको नहीं बचाएंगे, उसके मन में आया था ये विचार, फिर से उसका विचार बदल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी होगी। फिर वो ये अपने मन में सोच कर और फिर वो आगे बढ़ जाती है। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। मतलब मरते हुए बिच्छू को फिर से नन्ही ने बचा लिया। पुनः दोबारा जान दे दिया, उसको प्राण दिया दोबारा। नन्ही के कारण ही बिच्छू फिर से बच गया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बिच्छू का जो स्वभाव था डंक मारने का, वो फिर से उसको डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। इरादा का मतलब उसके मन में जो इच्छा है वो समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली और फिर मुस्कुराकर क्या बोलती है देखिए, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? ठिठक का मतलब रुक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। जब नन्ही उसको ऐसा बोलती है तो बिच्छू बहुत लज्जित हो जाता है, शर्म से पानी पानी हो जाता है। वह खिसियाकर बोला और लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात मतलब धोखा दिया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? वो पूछता है बिच्छू कि हम तो तुम्हारे साथ विश्वासघात किए, फिर भी तुम मुझे बचा रही है, क्यों ऐसा कर रही है? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। स्वभाव का मतलब प्रकृति है। भलाई मैं करती रहूँगी। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? नन्ही उसको समझाती है। देखिए यहाँ ये दोनों का बात हो रहा है। फिर ये नन्ही इसको बिच्छू को समझाती है, बोलती है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। ये दोनों बातें कर रहे हैं और फिर नन्ही यही बात बताती है कि मैं तो बचाती रहूँगी, मेरा स्वभाव है, मैं अच्छी हूँ, मैं तुम्हारे कारण बुरी नहीं बनूँगी, देखती हूँ
तुम कब तक अपने बुरे आदत को नहीं छोड़ते हो। इस तरह दोनों बातें कर रहे हैं। फिर बिच्छू पछतावे से भर गया, मतलब बिच्छू को गलती का एहसास हो गया। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। फिर बिच्छू बोलता है नन्ही को कि बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। फिर वो वचन देता है, मतलब उससे वादा करता है कि निर्दोष जो कोई गलती नहीं किया है, मैं उसको कभी भी डंक नहीं मारूंगा, उसे परेशान नहीं करूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही फिर खुश हो जाती है। वो तो पहले यही सोची थी ना कि बिच्छू के बुरे आदत को सुधारना है। जब वो देखती है कि बिच्छू सुधर गया, अब वो बुरी आदत छोड़ देगा, तो वो खुश होकर नदी में चल जाती है। फिर माँ ने आज फिर भी पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। फिर उसकी माँ फिर से पूछती है कि बेटी तुम फिर से आज लेट से आई, कहाँ चली गई थी। माँ प्यार से बोली, नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। फिर उसकी माँ बोलती है कि हाँ, तू बहुत अच्छा की, यानी कि जो अच्छे होते हैं वो अपने बार बार के अच्छाई से बुरे को भी अच्छा बना देते हैं। इस तरह से ये सुनकर नन्ही खुश हो जाती है, नाचने कूदने गाने लगती है, थिरकने लगती है और वो बहुत खुश होकर ये सोचती है उसका काम पूरा हो गया। वो उसने एक बिच्छू को जो बुरा था उसको अच्छा बना दी। और इस कहानी से यही सीख मिलता है कि अच्छे लोग अपने अच्छाई से बुरे को भी अच्छा बना सकते हैं। इतनी शक्ति अच्छे लोगों में होती है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 17। शब्दार्थ। तट यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति, सहसा या एकाएक, खिसियाकर मतलब लज्जित होकर, निर्दोष बेकसूर दोष रहित, राह मतलब रास्ता, प्रसन्न खुश होना, दलदल मतलब गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए। मुहावरा। नेक्स्ट मुहावरा। अनसुनी करना मतलब ध्यान न देना, किसी के बातों को अगर कुछ बोल रहा है तो उसके बातों को ध्यान नहीं देना। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, यानी कि किसी का गुलाम बन जाता है। अगर उसका बुरा आदत है तो उसको कितने भी सिखाओ तो वो अपने आदत को नहीं छोड़ता है, यानी कि अपने आदत से मजबूर हो जाना। वचन देना मतलब वादा करना। मन डोलना, विचार बदलना, मतलब कभी पहले बोले थे आज ये काम कर लेंगे, लेकिन बाद में फिर अपना मन होता है छोड़ो ना, कल कर लेंगे, उसको ही बोलते हैं मन डोलना, मतलब विचार बदलना। जीवन दान देना, नया जीवन देना, किसी मरते हुए को बचाना, उसको बोलते हैं जीवन दान देना। शर्म से पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना। थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। मतलब बच्चों, अब आपका ये लेसन पूरा होता है। आप शब्दार्थ और मुहावरे अपने नोटबुक में 5 टाइम लिख लेना। बाय।